गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखें और बिल्कुल भी स्किप मत करें। डेली डिक्टेशन लिखें और मैं एडिटोरियल डिक्टेशन अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पर आप एडिटोरियल डिक्टेशन में लिखें, जो कि अलग अलग स्पीड में होता है। 80, 90, 100, 100 वर्ड पर मिनट अलग अलग स्पीड में डिक्टेशन में अपलोड करते हैं। तो आपको जिस भी स्पीड में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उस स्पीड में डिक्टेशन लिख सकते हो। और आपको डिक्टेशन कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी इस चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। एंड पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के दावे सरकारें खूब करती हैं, पर हकीकत अलग है। इसकी वानगी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में गर्भवती की दर्दनाक मौत का ताजा मामला है। जिला अस्पताल की दहलीज पर एक गर्भवती प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन रात अधिक होने के कारण दरवाजे नहीं खुले और जब खुले तो बहुत देर हो चुकी थी। अंततः गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भवती की सांसें थम गई। पैरा चेंज। जाहिर होता है कि जिला मुख्यालय स्तर तक के सरकारी अस्पताल दुर्दशा की बीमारी से ग्रस्त हैं। जवाबदेही का संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर गहराया हुआ है। दुखद तो यह है कि देश भर के अलग अलग इलाकों से इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण किस्से सामने आते ही रहते हैं। सरकारी तंत्र सदैव ही इन पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। जांच समितियां बनती हैं और बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे उनका काम समाप्त भी हो जाता है। न किसी को दंड मिलता है और न ही व्यवस्था में सुधार की कोई ठोस पहल ही होती है। हाँ, मगर इस तरह की घटनाओं पर अदालतों ने जरूर कड़ा संदेश देते हुए राज्य को दंडित किया है। हाल ही में चेन्नई उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने वहां की राज्य सरकार को आदेशित किया कि मृतका के परिजन को 5 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। इस केस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी थी और उसे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले जाना था, मगर वक्त पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी और अस्पताल पहुंचने के पहले ही महिला की जान चली गई। फैसले में अदालत ने यह भी कहा है कि आपातकालीन सेवा में कोताही बरतने पर सरकार को माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पल की देरी से भी किसी की जिंदगी जा सकती है। पैरा चेंज। अब प्रश्न यह है कि क्या अदालत के इस आदेश को कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के संदर्भ में देखा या पढ़ा जा सकता है। कोरोना काल में तो अस्पताल परिसर में ही बेहिसाब लोगों की सांसें घुट गई। उन्हें ना तो कोरोना पीड़ित माना जा रहा है और न ही व्यवस्था की खामी का शिकार। वैसे तो मृतकों के परिजन को मुआवजा देने का मामला शीर्ष न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी सीहोर जिले में हुई लापरवाही जैसे मामलों के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। वर्तमान में
नागरिकों को यह जानकारी ही नहीं है कि वे सरकार के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय अदालत की शरण में भी जा सकते हैं। जब ऐसी घटनाएं याचिका बनकर अदालतों में जाएंगी तो ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आसार बन सकते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। महंगाई के मोर्चे पर सरकार लगातार विफल साबित हो रही है। हर दिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर रिकॉर्ड 13% को छूने लगी है। इससे खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद ही कोई वस्तु हो जिसके मूल्य ना बढ़े हों, मगर सबसे अधिक बढ़ोतरी खाद्य तेलों और ईंधन में हुई है। यह तब है जब कोरोना महामारी के कारण लोगों की कमाई कम हुई है और उन्होंने खर्च को लेकर अपने हाथ रोक रखे हैं, यानी मांग में उछाल नहीं आ रहा। फिर रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दरें सबसे निचले स्तर पर स्थिर कर दी है। महंगाई बढ़ने के 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। एक, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और दूसरा विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में लागत बढ़ना। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अनेक स्तरों पर पड़ता है। उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन लागत और ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, जिससे स्वाभाविक ही उनकी कीमतें बढ़ती हैं। मगर ईंधन की कीमतों पर अंकुश लगाने की कोशिश विफल ही साबित हुई है। पैरा चेंज। लोगों पर महंगाई की सबसे बड़ी मार दैनिक इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की वजह से पड़ रही है। सब्जी, दालें, दूध, अंडे, खाद्य तेल और अनाज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि इनके उत्पादन के मामले में कोई कमी नहीं देखी गई है। किसान परेशान है कि उनकी फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही। इसके चलते बहुत सारे किसान अपनी कच्ची फसलें जैसे टमाटर सड़कों के किनारे फेंकने पर मजबूर हुए। इसी तरह दालों का उत्पादन बेहतर रहा। अंडा उत्पादक आंदोलन तक कर चुके हैं कि उनकी आपूर्ति बेहतर की जाए, फिर भी कीमतें काबू में नहीं आ पा रही। तो साफ है कि यह समस्या चीजों के अभाव की वजह से पैदा नहीं हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में उस तरह पूर्णबंदी भी नहीं हुई जैसी पहली लहर में हुई थी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हो। फिर भी महंगाई बढ़ रही है तो इसका प्रमुख कारण यही है कि इसे रोकने के लिए जो व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए थे वे नहीं उठाए गए हैं। पैरा चेंज। कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार और नौकरियां चली गई हैं। लाखों लोगों के वेतन कम हो गए हैं। बड़े पैमाने पर कल कारखाने बंद हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने गांव लौटने पर मजबूर हुए हैं। ऐसे में पहले ही उन्हें अपने बच्चों की फीस, दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
मस्तिष्क पर महंगाई की मार ने उन्हें और बेहाल कर दिया है। जिन छोटे मोटे रेहड़ी पटरी के कारोबार, मिस्त्रीगिरी और दिहाड़ी करने वालों ने जैसे तैसे फिर से जिंदगी को पटरी पर लौटाने का साहस जुटाया है, उन्हें भी बेहतरी की कोई सूरत नजर नहीं आती। उनके कारोबार में लागत बढ़ रही है, यातायात और दैनिक खर्च बढ़ गया है, बचत काफी घट गई है। सरकार अगर कम से कम खाने पीने की चीजों की कीमतें काबू में रखने में कामयाब हो जाती तो भी लोगों को इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। महंगाई के मोर्चे पर चुनौतियों को दूर करने के गंभीरता से प्रयास नहीं किए जाएंगे तो आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी के सपने भी शायद ही पूरे हों। स्टॉप।